बात वोट की पर्ची से चली, लाठी गोली पर खत्म हुई। जिला केमाड़ी कराची का डीआरओ ऑफिस मैदान जंग बन गया। पीपल्स पार्टी और पीटीआई कारकुनान में तसादुम हो गया। एक दूसरे पर पथराव, लाठियों से तशद्दुद, पुलिस भी बिफरे, मुजाहिरीन को ना रोक। कारकुन एक दूसरे पर ईंटें फेंकते रहे, कई के सर खुले। दफ्तर में भी तोड़फोड़, शीशे किरची किरची कर दिए। अली जैदी भी मुजाहिरीन के नरके में आ गए। कारकुनों ने हंसार बनाकर बचाया। पथराव से कई रिपोर्टर्स और कैमरामैन जख्मी। पीटीआई ने डीआरओ ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। कयूमाबाद सड़क बंद होने से बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस का क्रैकडाउन, कई कारकुनों को पकड़ लिया। मुजाहिरीन का पुलिस पर लाठी चार्ज, हवाई फायरिंग। पीटीआई की सड़क खोलने की यकीन दहानी, जेर हिरासत कारकुनों को रिहा कर दिया गया। सड़क खुलने से ट्रैफिक का निज़ाम खुल गया। इलेक्शन कमीशन ने वाक़े का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी को मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। जमात इस्लामी के भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे और धरने। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाज, ट्रैफिक ब्लॉक। पीपल्स पार्टी के कारकुन भी पहुंच गए। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मलीर में भी सूरत हाल कशीदा। गुलशन हदीद के नतायज तब्दीली की कोशिश के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तसादुम, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी, तल कलामी और धक्कम पेल। वाटर कैनन भी पहुंचाया गया। पुलिस की भारी नफरी पहुंची। एहतजाज रात गए खत्म कर दिए गए। सिंध पुलिस की सरबराही में हम पर धावा बोला गया। रहनुमा पीटीआई अली जैदी का इल्ज़ाम, कहा पूरी प्लानिंग करके हमला किया गया। पंजाब में शिकस्त का बदला कराची वालों से लिया जा रहा है। पूरा इलेक्शन धांधली ज़दा था, अब भी नताइज बदले जा रहे हैं। असद उमर बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत मैंडेट चुराने के लिए कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है। खुर्रम शेर जमान ने वार्निंग दी, पीपल्स पार्टी ओछे हथकंडों से बाज रहे। पुलिस ने आग पर तेल का काम किया। हालात को मजीद मुश्किल में डाला जा रहा है। शर्जील मेमन कहते हैं, मर्जी के नताज हासिल करने के लिए पीटीआई हंगामा आराई कर रही है। कप्तान की नई फौजी क़यादत से किसी भी ताल्लुक की तरदीद। अप्रैल में आम इंतखाबात की पेशगोई। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। ये हुकूमत ऑक्शन के जरिए आई, इलेक्शन के जरिए नहीं। इन्होंने 20-25 करोड़ रुपए देकर लोगों को खरीदा। जनरल बाजवा ने इनकी मदद की। हमारी मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। जब तक इलेक्शन नहीं होते कोई सरमाया एतमाद नहीं करेगा। हम दलदल में डूबते जा रहे हैं। श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचने का वाहिद हल साफ शफाफ इलेक्शन है। इसी वजह से अपनी 2 हुकूमतें गिराईं। ये भी कहा, शहबाज, नवाज, जरदारी, मरियम सब बच गए। इन पर सारे केसेस खत्म हो गए। स्टैब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया, परवेज इलाही नून लीग के वजीर आला बन जाएं या मेरे कहने के बावजूद वजारत आला ना छोड़े। परवेज इलाही ने वफादारी निभाई। हमने उनको जम होने की पेशकश की, वो हमारी पार्टी का हिस्सा बन जाएं। कराची किसका ऊंट किसी करवट न बैठ सका। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ मेयर पर फार्मूला तय करने के लिए तैयार। मिलकर बल्दियाती सेटअप बनाने की पेशकश। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर के लिए तरजीह जमात इस्लामी से बात करना है। आएँ, बैठें, बात करें, हल निकल आएगा। जमात इस्लामी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जिन नशस्तों पर एतराज़ है, कानून के मुताबिक बातचीत करते हैं। सरकारी अफसरान को यरगबल बनाना और धमकियाँ देना दुरुस्त नहीं। टीवी पर बैठ कर मांगने से मेयर नहीं मिलेगा। जमात इस्लामी को जो सीटें मिली वो तवक्को से ज्यादा हैं, हमें तवक्को से कम सीटें मिली। निसार खोड़ो बोले, बल्दियाती इलेक्शन किसी को सादा अक्सरियत हासिल नहीं। हाफिज नईम संजीदा शख्सियत हैं, उनसे बात करने को तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध की जमात इस्लामी को खदशात दूर करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह का हाफिज नईम रहमान को टेलीफोन। कहा, जमात इस्लामी के जो इलेक्शन कमीशन से मसाइल हैं उन पर हुकाम से रब्ता करें। सिंध हुकूमत से जो इख्तलाफात हैं उनकी शिकायत का असाला करने को तैयार हैं। हाफिज नईम रहमान ने बताया, वज़ीर आला सिंध से मेयर से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। उन्हें कहा, हमारा मैंडेट तस्लीम करें, हम आपके मैंडेट को तस्लीम करेंगे। चंद घंटों में मसला हल होता नजर नहीं आता। एहतजाज का हक रखते हैं। मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो जमहूरी तरीके से एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, नताइज में ताख़ीर से शकूक बढ़ रहे हैं। उम्मीद है जरदारी कराची में हमारे मैंडेट को तस्लीम करेंगे, मसला हल करेंगे।
ऐसे इंतखाबात से इस्तेहकाम नहीं, मजीद इंतशार पैदा होगा। इमरान खान का सिंध के बल्दियाती इलेक्शन पर रद्द-ए-अमल, कहा एक बात वाज़ेह हो गई, पीपल्स पार्टी शफाफ इलेक्शन नहीं चाहती, EVM से धांधली रुकती है। इंतखाबी नताइज में ताखिर से गड़बड़ के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन, रियासत और PDM ऐसे इलेक्शन चाहती है तो फिर इस्तेहकाम नहीं आएगा। धांधली ज़दा इलेक्शन मजीद एहतजाज, तकसीम और अफरा तफरी को जन्म देंगे। शर्जील मेमन की तोपों का रुख PTI की तरफ एक के बाद एक बार, कहा अवाम ने इमरान खान का बयानिया मुस्तरद कर दिया। जो शख्स UC इलेक्शन नहीं जीत सका MPA बनकर पार्लिमानी लीडर बना बैठा है। शुरुआत सिंध से हो गई, अब पूरे मुल्क में PTI की शिकस्त का ट्रेंड चलेगा। जैसे सिंध ने इमरान खान को मुस्तरद किया, बाकी सूबे भी करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 5:20 पर अपनी फतह का दावा किया। PTI रहनुमाओं ने माना उनकी इलेक्शन की तैयारी नहीं थी। पाकिस्तान हमारे लिए रेड लाइन है। कौमी असम्बली से PTI की खाली होने वाली हर नशिस्त पर मुकाबला करेंगे। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में बेज़ाब्तियां, जमात इस्लामी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। 6 यूनियन काउंसिल्स में बेज़ाब्तियों पर शिकायत दर्ज की गई। 23 जनवरी को समाअत मुकर्रर। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मुतल्लिका DROs, ROs और उम्मीदवारों को नोटिस जारी। PTI कौमी असम्बली में वापस नहीं जाएगी, फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम #सियासत में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, हमारा कौमी असम्बली में वापसी का तो कोई इरादा नहीं। स्पीकर ने बुलाकर हाजिरी का कहा तो ओहदों के लिए ये काम कर लेंगे। हुकूमत सितंबर या अक्टूबर में इलेक्शन कराए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। दावा किया परवेज़ इलाही को एस्टैब्लिशमेंट ने बुलाकर कहा कि असम्बली नहीं तोड़नी। बाजवा साहब का सेटअप अब तक काम कर रहा है। इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ तलखियां शहबाज गिल और आजम सवाती वाक़यात के बाद हुई। जो लीगी कारकुन छोड़ना चाहें उन्हें सपोर्ट करेंगे। ये भी कहा इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। KP असम्बली भी टूट गई। गवर्नर ने वज़ीर आला की समरी साइन कर दी। हाजी गुलाम अली के दस्तखत के बाद KP असम्बली और काबीना तहलील हो गई। गवर्नर की वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को मुशावरत की हिदायत। निगरान वज़ीर आला के लिए इत्तफाक़ राय का भी कहा। वाज़े किया गवर्नर हमा वक्त सहूलत के लिए मौजूद हैं। दोनों 20 जनवरी तक मुशावरत कर सकेंगे। नाकामी की सूरत में स्पीकर पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे। कमेटी भी नाकाम रही तो इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला का फैसला करेगा। पंजाब में निगरान वज़ीर आला कौन, वज़ीर आला और अपोजिशन में बात ना बनी। गेंद अब पार्लिमानी कमेटी की कोर्ट में जाएगी। पार्लिमानी कमेटी के लिए हुकूमत ने 3 नाम दे दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान अपोजिशन का इंतजार करके चले गए। सिब्तैन खान ने कहा अपोजिशन ने खुद मेरे से राब्ता करना है। तहरीक इंसाफ ने मियां आज़म इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवां बख्त के नाम दिए। वज़ीर आला पंजाब से राजा बशारत और मियां आज़म इकबाल की मुलाकात। परवेज़ इलाही ने कहा अपोजिशन ने जानिबदार शख्सियात के नाम देकर मजाक किया। अपोजिशन ने निगरान वज़ीर आला के नाम पर भी सियासत चमकाने की कोशिश की। नून लीग ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम भिजवा दिए। मलिक अहमद खान, सैयद हसन मुर्तज़ा, मलिक नदीम कामरान के नाम भिजवाए गए। परवेज़ इलाही ने मुझे कहा था वो असम्बली नहीं तोड़ना चाहते। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का इंकशाफ, कहा वज़ीर आला ने कहा था वो इमरान खान को कायल कर लेंगे। निगरान वज़ीर आला पर इत्तफाक़ के लिए बहुत कोशिश की, कामयाब ना हो सका। दोनों ने एक दूसरे के नाम मुस्तरद कर दिए। गवर्नर राज के निफाज पर कभी संजीदगी से गौर नहीं हुआ। ये भी दावा किया नवाज शरीफ 1 माह में पाकिस्तान आ रहे हैं। मरीम नवाज भी 1 हफ्ते में पहुँच जाएंगी। उधर गवर्नर पंजाब ने सूबे भर के बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिए। पंजाब की 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस के एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर्स होंगे। हुकूमत बनती है तब भी कप्तान का विजन, गिरती है तब भी नाचते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के तनकीदी वार, कहा ये टिमटिमाते हुए चिराग हैं, पढ़े लिखे लोग जाहिल बने हुए हैं। हमारा मुकाबला गैर मुल्की एजेंडे से है। 2018 जैसी इंजीनियरिंग की जाएगी तो नतीजा वही होगा जो रात को हुआ। हम हर किस्म के दबाव का मुकाबला कर सकते हैं। कौम बेफिक्र रहे। मजहब को रियासत का हिस्सा बनाने से फ़िरकाबंदी पैदा हुई।
इमरान खान की तोशाखाना केस में पटिशन वापस लेने के लिए दरखास्त। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। मौक़िफ़ अपनाया। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना फैसले के खिलाफ फुल बेंच बनाया है। इस अदालत से दरखास्त वापस लेने की इस्तदा करते हैं।